और कुरान बोल रहा मासूम उम्मतियां जो पकड़े गए, मुजरिम नहीं, जो मासूम पकड़े गए उनकी बेल के लिए हेल्प करो, ज़कात के पैसे से हेल्प करो, बोले अल्लाह ताला कुरान। छठा, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो है उसकी तफसीर आई, या तो मैदान में जिहाद कर रहा है, या दावत का काम कर रहा है, या कुरान की तालीम दे रहा। उन्हें अमीर है या गरीब है, सऊदी के अकाबिर उलेमा के फतवे है, अगर उसके पास कार है जो दावत का काम कर रहा, उसका ड्राइवर है, उसकी ड्राइवर की तनख्वाह तुम्हारे ज़कात के माल से दो। उन्हें मर्सिडीज में फिर रहा, उन्हें BMW में फिर रहा, तो उसको ज़कात की क्या जरूरत है? तेरे को नहीं मालूम, हो सकता कि उन्हें ये फिर रहा होगा लेकिन किसी का उधार बाकी है तो तेरे को नहीं मालूम है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 274, तुम्हारी असल खैरात के मुस्तहिक वो लोग हैं, असल सदक़े के मुस्तहिक वो लोग हैं जिनके चेहरों को देखकर तुम उनकी असलियत का अंदाजा नहीं कर सकते, जो सुबह शाम अल्लाह के काम में लगे होते हैं। ये लोग किसी से कभी हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगते, तुम में से जो कोई इनको खैरात करेगा यही असल खैरात है, बोले अल्लाह ताला। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए, तुम्हारी असल खैरात ये नहीं है कि कोई तुमसे मांगे और उसके बाद तुम उसको खैरात करो, असल खैरात ये है कि ढूंढ कर मुस्तहिक को दो, क्योंकि जब मांगने वाला तुमसे मांगता तो उन्हें मांगते वक्त अपनी इज्जत को तुम्हारे पास गिरवी रख दे रहा, बोले उससे पहले तुम जाके ढूंढ के दो। बोले खैरात और ज़कात का मामला कैसा है? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60, दावा सेंटर्स जो इस्लामिक कंट्रीज में है, गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदार है। इंडिया जैसे दावा सेंटर्स, यहां पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोगों के ज़कात की जरूरत है, चाहे मैं मर्सिडीज में फिर रहा हूं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है मेरे को, जब मेरा कुरान इजाजत दे दिया उसके लिए। ये मुनाफिकों और बेहूदों को, ये मौलवियों को सरे बाजार में लाओ, या ना तो मेरे से डिबेट करो, बोलो आके इस मसले के ऊपर। इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़कात मुस्तहिकीन को जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। मुस्तहिक कौन है आप ढूंढो जाके, आप पता लगाओ कौन बोल रहा है कि गरीबों को मत दो, कौन बोल रहा है मिस्किनों को मत दो। जब अल्लाह 8 कैटेगरीज में ज़कात दो बोल रहे हैं, तो कोई और कौन होता खाली गरीब और मिस्किन को दो बोलने वाला? मिसाल के तौर पे अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी पैसे वाले थे, गरीब थे? तो अब अल्लाह जिहाद पे गए और अल्लाह के नबी बोले जिहाद के लिए माल लाओ, कोई सहाबी आके बोले अरे अल्लाह के नबी इतने अमीर लोग आपके साथ है ना, अब आपको पैसों की क्या जरूरत है? बोले कभी नौजुबिल्लाह। तो ये कुरान की तफसीर को बदल रहे, रोड़ा बन रहे अल्लाह के काम में। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली आयत में लानत भेजे उन लोगों के ऊपर जो अल्लाह के काम में रोड़ा बनते हैं। बोले इससे रोड़ा पैदा हो रहा। कैसे मालूम भाई आप लोगों को कि हमारे जरूरियात दावत के मैदान में क्या है? कैसे मालूम हमारे से दूसरे भाई जो दावत का काम, ठीक है कोई अगर खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग कई जगह और खैरात देते, तो हर फकीर के पीछे जाके देखे आप उन्हें क्या कर रहा है, उसके बाद आपका अजर खैरात देने के बाद आपको मिल गया मेरे भाई, आप ज़कात दिए, आप सदका दिए, आपका काम हो गया, अल्लाह का नजर मिल गया। आप किसी के पुलिस वाले नहीं बनाए गए। मस्जिद में आप खैरात करें, मस्जिद में आप ज़कात सदकात दिए, उसके बाद जाके देखे मस्जिद में कहां जा रहा, तो हर एक का ठेका कोई भी नहीं लिया। आपकी नीयत के हिसाब से सही होता, नीयतों की वजह से अल्लाह ताला हिदायत देते लोगों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया बनी इसराइल में एक शख्स था, सुना दूं ये वाकया बहनों, सुना दूं ये वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लाह ने उसे खूब माल से नवाजा। एक रात उसने इरादा किया कि अल्लाह ने इतना नवाजा है, मैं माल भर के खैरात करूंगा। थैले में पूरा माल भर लिया, बाहर निकल कर गया और जाकर देखा कि एक नौजवान लड़की, एक नौजवान मर्द आदमी झाड़ के ऊपर पड़ा हुआ है। पूछा कि ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? बोला मेरा कोई घर नहीं है। बोला अच्छा ये पैसे ले ले। दूसरे दिन बात मशहूर हो गई, कौन बेवकूफ था, चोर को पैसे देके गया, चोरी को घर में कूदने वाला था, परेशान हो गया। दूसरे दिन ये नौजवान बोला नहीं आज तो सही जगह देके आऊंगा, पैसे भर लिया, दोबारा निकल के गया। एक बूढ़ा आदमी कुछ कपड़ों में चबूतरे के ऊपर घर के बाहर पड़ा हुआ है। बोला ऐसा क्यों है? बोला बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ले ले ये रख ले, कपड़े खरीद ले। लोग दूसरे दिन बोले कौन बेवकूफ है ये जो यहाँ पे सूदखोर है, खून चूस रहा कौम का, उसको पैसे दे के आया। अफसोस कर लिया, आज तो सही जगह दूंगा। तीसरे दिन निकला, नौजवान एक लड़की घर के बाहर आधी रात को मिली। क्या हुआ? मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं बैठी हुई हूं। उसको दे दिया। लोग बोले जानिया को पैसे दे दिया। आदमी बड़ा अफसोस किया। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ वक्त गुजरा, जो ऊपर नौजवान था वो आया इसके पास वापस, आकर बोला कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया। मैं चोरी की नीयत से झाड़ पर था, जब तुमने खैरात दी
मेरे दिल में आया कि मेरा अल्लाह अभी भी मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मैं हराम से क्यों कमाऊं, तुम्हारा माल लेके हलाल से काम कमाने लगा और जितनी बड़ी बरकत आ गई। बोला सूदखोर बोला सारी जिंदगी गरीबों का खून चूसा, मरने के करीब चले गया। जब तू पैसा देकर गया तो एहसास हुआ मेरे अल्लाह कितने रहमान है कि अभी भी मुझे नहीं भूले, अभी भी माफ करने के लिए तैयार है, मैं सबके कर्जे माफ कर दिया। जानिया बोली कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर रही थी, फिर भी अल्लाह मेरी ये हिफाजत की है, फिर भी अल्लाह चाहे कि मैं हलाल तरीके से सही हो जाना। तुम्हारे माल को लेने के बाद मैं एक बिजनेस वाले आदमी से शादी की और उसको ये पैसा दे दी और आज मेरा शौहर खूब कमा के हलाल मुझे खिलाता है। ये पूरी हदीस सुनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम खैरात अच्छी नीयत से कर दो और अल्लाह के हवाले कर दो, तुम्हारी नीयत खालिस रहेगी तो उसकी ताकत से सामने वाले की अल्लाह इस्लाह कर देंगे। बोले अल्लाह अकबर। तो आप लोग वो फिक्र मत करो। और जहां तक आपका मसला है, अगर घर में पैसे नहीं है, सोना बेचकर ज़कात देना पड़ेगा आपको, किसी सूरत भी सोना बेचकर ज़कात देना पड़ेगा आपको। ज़कात निकालना लाजिम है, फर्ज है आपके लिए। दूसरी चीज ये है उसके अंदर कि बाज लोगों के जहन में बैठा हुआ है सोना नहीं है तो हम कैसा क्या करना अब उसके अंदर, तो सोना बेचना लाजिम है। ज़कात का जो लफ्ज है उसके माने क्या है, कोई चीज को बढ़ाना। इंशाअल्लाह उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल हुआ।